सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग विद सजल। तो अब सिर्फ 20 दिन बचे हैं आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम के लिए, है ना। तो इन लास्ट 20 डेज में अपनी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, है ना। देखो, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। कोई किसी की स्ट्रेटेजी ना फॉलो करे, सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी बनाए। ये सारे जो वर्ड्स है ना कि स्ट्रेटेजी, टू डू लिस्ट, ये कोई काम नहीं आते किसी की। सबकी अपनी अपनी होती है। बस यहाँ मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस से इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, है ना। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अपना एग्जाम 11 अप्रैल को तो समझ लो कि होने ही वाला है। तो आज से 19 या 20 दिन अपने पास बचे हैं, किसके लिए? अपने आरबीआई असिस्टेंट प्री के लिए। तो सबसे पहले अगर बात करें अपन रीजनिंग की ना, तो देखो, रीजनिंग में आप यहाँ पे पजल बना लोगे। आप यहाँ पे मिसलेनियस के ज्यादातर क्वेश्चन बना लोगे। इवन आप 35 आउट ऑफ 35 भी अटेम्प्ट करके आओगे। हाँ, बोल रहा हूं मैं, 35 आउट ऑफ 35 आराम से होंगे यहाँ। रीजनिंग में ना मुझे ऐसा लगता है, या फिर मेरी जो कमजोरी है, या फिर और भी किसी को ऐसा लगे, यहाँ पे अपनी जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आती है ना, अल्फा न्यूमेरिक बोल लो, उसमें सिंबल्स भी रहते हैं। इसमें ना यार थोड़ा सा ना सिली मिस्टेक्स होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप यहाँ पजल आराम से बना लोगे, इजी पजल आएंगी। लेकिन जो यहाँ गलती करा सकता है ना, वो है अल्फा न्यूमेरिक और कुछ सेलॉग्स के क्वेश्चन, और इनइक्वालिटी में जो अपना ईदर और वाला केस होता है वो। बाकी सब आप रीजनिंग में आराम से बना लोगे। अब बात अगर करें क्वांट्स की, तो देखो भैया, क्वांट्स में यहाँ पे आप स्पीड मैथ्स आराम से कर लोगे, इजी आएगा। उसमें बस आपको स्पीड थोड़ी सी अपनी अच्छी रखनी पड़ेगी। उसमें फिर उसके बाद आता है अपना क्या, सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा, अरिथमेटिक। आप इसमें डीआई भी कर लोगे आराम से, स्पीड मैथ भी आराम से कर लोगे। अरिथमेटिक, जैसे अरिथमेटिक का सेक्शन मेरा काफी मतलब हद से ज्यादा वीक है, उस पर मैं थोड़ा थोड़ा पकड़ अपनी बना रहा हूं और इंप्रूवमेंट भी दिखे हैं। तो वो यहाँ मैटर करेगा। और हो सकता है कि किसी शिफ्ट में आपको यहाँ रॉन्ग नंबर सीरीज भी देखने को मिल जाए, क्योंकि देखो, प्री में तो नॉर्मलाइजेशन होता है, तो जिसके रॉन्ग नंबर सीरीज आती है उसके मार्क्स बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा नहीं बढ़ते हैं बैंक एग्जाम में, लेकिन होता है। तो रॉन्ग नंबर सीरीज की अपन को थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी, क्योंकि कई बार मिसिंग नंबर से तो क्या होता है ना कि इजी आप कर लेते हो, लेकिन रॉन्ग नंबर में थोड़ी दिक्कत जाती है। और एक बोलते हैं, एक चीज और कि हो सकता है कि कोई छोटी मोटी केसलेट भी आ जाए आपको प्री एग्जाम में देखने। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आती है, लेकिन फिर भी अपन को तैयार तो रहना पड़ेगा। तो मैथ्स में आपका अर्थमेटिक, रॉन्ग नंबर और केसलेट, इन 20 डेज में कोशिश करिए कि आप इस पे थोड़ा सा अपना कमांड बना लें, जिसमें आप वहां जाओ तो आपको एकदम से अलग ना लगे कि ये क्या आ गया, मैंने तो इसको मॉक में देखा नहीं था। फिर बात करते हैं अपने इंग्लिश के सेक्शन की। देखिए भैया, इंग्लिश में तो सबसे ज्यादा जरूरी है एरर डिटेक्शन। यही वो चीज है जो आपको वहां पे पेपर निकलवाने का श्योरिटी देगी। क्योंकि देखिए, इंग्लिश में आप 30 में से 25 करें, लेकिन वो 25 के 25 ना पूरे सही होने चाहिए। मैटर ये करता है। आप यहाँ आरसी आराम से कर लेंगे। आप यहाँ पे फिलअप्स भी मैं ऐसा बोलूंगा कि इजी ही मिलेंगे आपको। यहाँ पे जो मेन दिक्कत करेगा ना, एक तो एरर, क्लोज टेस्ट, और आपका वो फ्रेज रिप्लेसमेंट। ये आप इन तीनों की प्रैक्टिस कीजिए, यही इंग्लिश में सबसे ज्यादा वहां पे दिक्कत करेंगे। और अगर आपका इसमें कमांड अच्छा है तो बस आप फिर इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और इंग्लिश थोड़ा सा डिसाइडिंग फैक्टर रहता है आरबीआई सिस्टम में, क्योंकि देखो, रीजनिंग वहां सब बना लेंगे, है ना, और मैथ्स भी वहां पे 95% बच्चे बना लेंगे। इंग्लिश में लेकिन काफी लोग वहां पे गलती करते हैं। तो ये होने वाली है अपनी लास्ट 20 डेज की स्ट्रेटेजी, है ना। देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ बैंकिंग एग्जाम का, लेकिन मैंने कुछ प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं, तो मैं सिर्फ उसी एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ कि लास्ट 20 डेज में आपको ये करना चाहिए। अब आप प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं? गाइडली से कर सकते हैं, मैराथन सेशन लगा सकते हैं। अभी कौशिक सर की काफी सारी क्लास आएंगी, और अभी हुई भी है आरबीआई असिस्टेंट के लिए, एक दो अभी मैंने देखा था, वो कर लीजिए। और इंग्लिश में तो जितने हो सकते हैं एरर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, है ना। बस दिमाग में ये चीज लेके चलिएगा कि इसका जो प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ था, है ना, 95 था। मेरी जोन में तो 95 था, और मैक्सिमम जगह पे 90 प्लस ही रहता है। और इसमें जो ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग हैं ना, अपन उनके साथ compete करेंगे, क्योंकि यार जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं वो बैंक का प्रेशर समझते हैं, और सारे के सारे लोग आरबीआई में जाना चाहते हैं। इवन आपको ना, हो सकता है कि आपके सेंटर में आपको एसबीआई पीओ भी ये वाला पेपर देते हुए दिख जाए।
कुछ लोग को मैंने मतलब यूट्यूब पे देखा हूँ कि एसबीआई पीओ छोड़ के वो आरबीआई ज्वाइन किए हैं। अब आरबीआई आरबीआई है ना, तो एकदम अब अपन फोकस्ड होके ये लास्ट के जो 20 दिन है इसकी प्रैक्टिस करते हैं। और एक चीज और कि अब आप जो भी मॉक देंगे, तो अगर देखिए क्या होता है ना कि जब एग्जाम पास में आता है तो थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप होता है और मॉक के स्कोर अपने डाउन होना चालू हो जाते हैं। तो उनको उतना ज्यादा ना माइंड नहीं करना है, अपन को सिर्फ अपनी एक्यूरेसी और परसेंटाइल पे फोकस करना है, बाकी सब हो जाएगा। तो अब मैंने एक आरबीआई असिस्टेंट का मॉक दिया था अभी गाइडली का, तो आप वो देखो कि कैसे 65 नंबर में भी मेरी परसेंटाइल 95 प्लस आई है ना। तो आज आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स 2023 का एक मैंने मॉक टेस्ट दिया था 20 नंबर का गाइडली का। मैंने इसलिए दिया था कि देखूं तो कि 2023 में गाइडली ने कैसे टेस्ट इसमें बनाए थे, और इसमें तो मेरा कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ है। 75 इसमें कट ऑफ थी, 64.75 इसमें मेरा मार्क्स आया है। आप लेकिन रैंक देखिए 612 है ना, 13,315 में से परसेंटाइल 95.41। अगर अपनी परसेंटाइल 90 प्लस आ रही है तो फिर मार्क्स नहीं मैटर करते हैं ना, क्योंकि मॉक ऑब्वियस सी बात है कि टफ रहा होगा, तभी तो 90 प्लस अपनी परसेंटाइल आई है। आप देख सकते हैं। खैर इसमें मेरी जो एक्यूरेसी है वो हद से ज्यादा खराब है ना। आप बाकी पेपर में एक्यूरेसी 90% तक चला सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ आरबीआई असिस्टेंट इट हैज टू बी 95 प्लस। और 81 मेरे इसमें अटेम्प्ट थे, इसमें से मेरे 68 क्वेश्चन बस सही है ना, 13 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है। और इसमें एक चीज और देखिए कि जो 11 मिनट 21 सेकंड हैं इस मॉक के, वो मैंने वेस्ट किए हैं। इंग्लिश में मैंने 28 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 19 क्वेश्चन सही है, 9 मेरे गलत जा रहे हैं ना। तो स्कोर देखिए आप कहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन फिर भी परसेंटाइल देखिए 90, क्योंकि ये टफ था। और मैथ्स में तो भैया इसमें आपको दिखाता हूँ क्या क्या था। 18 क्वेश्चन बस सही, एक गलत, और अपना 95 परसेंटाइल आ रही है उसमें भी, मतलब 13,000 में से 600 रैंक आ रही है मैथ्स में। सिर्फ कितने स्कोर में, 17 में है ना। रीजनिंग में 34 क्वेश्चन किए, 3 अपने गलत हो गए। रीजनिंग इसमें इजी थी नो डाउट, तभी आप देखिए कि रीजनिंग की परसेंटाइल कहाँ पहुंच गई है, 63 है ना। 5,000 अपनी रैंक आ रही है 13,000 में से। जैसा कि सबको पता है कि इंग्लिश में अगर आपका पैरा जम्बल गलत हुआ, और मतलब मेरा तो ऐसा मानना है कि भैया अगर पैरा जम्बल गलत हो गया प्री में, और वो भी ऐसा वाला पैरा जम्बल जो 5 नंबर का आता है, तो आप कंपटीशन से बाहर हो। हाँ मतलब आपके पेपर मुश्किल है कि फिर निकले, क्योंकि पैरा जम्बल यार सीधा सीधा फिर गलत होता है ना तो 3 से 4 क्वेश्चन लेके जाता है। और ये जो मेरे क्वेश्चन है ये वाले ये मेरे वो उसके हैं एरर डिटेक्शन के, और ये वाला एक वर्ड यूजेज का है। अब आप देखिए क्वांट्स में यहाँ पे ये स्कैटर डीआई अपन को दे रहे हैं है ना, और वो भी आरबीआई के पेपर में। और इतनी ज्यादा कैलकुलेटिव थी ये डीआई, ये वाली तो मैंने नहीं की। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कौन सी की थी। और ये तो एक केसलेट थी है ना, तो ये तो बन गई थी मेरे से। एक मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली। तो इसमें देखिए अब ये वाला अपन को यहाँ पे पहले तो एवरेज दिया है, फिर उसके बाद यहाँ परसेंटाइल दिया है ट्रैक्टर का, फिर सम दिया है। और इतना कैलकुलेटिव थी ना ये, इतना ज्यादा कैलकुलेटिव, इसमें बहुत टाइम लग रहा था। अब देखो मेरे को 3 मिनट 15 सेकंड लगे हैं। तो दैट्स वाई अगर मैथ्स कैलकुलेटिव आ रहा है, तभी तो यहाँ 17 नंबर में भी अपनी 95 प्लस परसेंटाइल गई है ना। तो अपन को मार्क्स नहीं देखने हैं मॉक में, मेन वहां मैटर करती है आपकी परसेंटाइल और रैंक कितनी आ रही है। और रीजनिंग में मेरा एक सिलॉग्स का क्वेश्चन गलत हो गए, 2 गलत हुए हैं सिलॉग्स के, ये दोनों सिलॉग्स के हैं, और ये एक अल्फा न्यूमेरिक का है। तो इसमें ना ये वाली जो एक लाइन थी यहाँ, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो गई थी। खैर ये सिली मिस्टेक्स में काउंट करेंगे अपन इसको, है ना। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, किसी भी क्लरिकल पेपर में और असिस्टेंट के पेपर में, पेपर नो डाउट आपको पेपर बहुत इजी मिलेगा, लेकिन वहां पे ना ट्रिकी चीजें होती हैं। मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पजलिंग टाइप की चीजें होंगी जो आपका पेपर गड़बड़ करती हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जब पेपर इजी होता है तभी उसमें अपनी सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये थी अपनी लास्ट 20 डेज की स्ट्रेटेजी। तो हम मिलते, और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको सारे अपडेट्स मैं काफी जल्दी दे देता हूं, है ना। वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बैंकिंग विद सजल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।